हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विनय नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये हमारे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो नीड है वो यहाँ पूरी हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के यहाँ पे नोट है और इससे मैं डिस्कशन करके आपको समझा दूंगा कि क्या होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, और यहाँ पे आपको नर्सिंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो ये मायोकार्ड इन्फार्क्शन हमारी एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएडी कहते हैं। हमारे मायो मसल लेयर में जब डिक्रीज मतलब ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डेथ होने लगती हैं। मायोकार्डियल मतलब जो मायो मसल्स है हार्ट की, इन्फार्क्शन मतलब डेथ ऑफ सेल्स। ऊपर की लाइन में आप देख सकते हैं। एक मिनट में आपको सही से दिखा देता हूँ। सॉरी, मार्कर का यूज़ नहीं कर सकते अभी। तो मायोकार्ड इन्फार्क्शन क्या है? एक हार्ट अटैक भी मान सकते हैं ड्यू टू इस्कीमिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी तो हमारा डिक्रीज O2 सप्लाई भी होगा, जिससे इन्फार्क्शन या फिर डेथ हो सकती है जो मायोकार्डियम टिश्यूज हैं या फिर सेल्स हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ डिफाइंड एज अ कंडीशन। ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच जिसमें देयर इज अ रिड्यूस्ड और इनएडुकेट ब्लड फ्लो, जिसमें कम मतलब कि रिड्यूस हो जाता है, या फिर इनएडुकेट, जितना इनएडुकेट का मतलब जितना ब्लड हार्ट को चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है, उतने ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है हार्ट तक। तो इनएडुकेट ब्लड फ्लो सॉरी इन द कोरोनरी आर्टरी में, या फिर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाना, या फिर उतना प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना पहुंच पाना कोरोनरी आर्टरी में ड्यू टू एक्कोल्यूजन। एक्कोल्यूजन मतलब कि किसी भी एम्बोलाई या फिर फैट के डिपोजिशन की वजह से, मतलब कि एक्कोल्यूजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो कोई भी, जैसे कोई एम्बोलाई का बनना, फैट का बनना इन द कोरोनरी आर्टरी, ड्यू टू दिस रिड्यूस हो जाएगा हमारा, और या फिर इनएडिक्वेट हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी पानी वाली पाइप लेते हैं, अगर उसको थोड़ा सा दबा देते हैं तो पानी का आगे जो फ्लो है वो कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है पर फ्लो कम हो जाता है। उसे ऐसे समझ सकते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस या फिर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है टू द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू एनी एक्कोल्यूजन। एक्कोल्यूजन मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कि एम्बुलाई या फिर फैट का बनना। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरी डिफिनेशन इसमें हो सकती है क्या? इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली डिस्ट्रॉय इन द रीजन ऑफ हार्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मायोकार्डियल टिश्यूज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो हार्ट के रीजन में है वहाँ पे। दैट आर डिप्राइव्ड डिक्रीज्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है हमारा डिक्रीज्ड ऑफ एडिक्वेट ब्लड सप्लाई लीडिंग टू इस्कीमिया। ये किसकी वजह से होता है? एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जैसे कि इस्कीमिया की वजह से इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी, या फिर सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस हो जाए, जिसे हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। आप ऊपर वाली डेफिनेशन ज़्यादा इजी है, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डिजीज पैटर्न लिखते हैं तो उसमें हम लोग डिजीज का डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ एम आई मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हम लोग टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डैमेज। तब डिग्री ऑफ डैमेज के हिसाब से ये 3 टाइप्स का होता है: जोन ऑफ इन्फेक्शन, जोन ऑफ इंजरी, जोन ऑफ इस्कीमिया। जोन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? डेथ ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स, कंप्लीट डिप्रिवेशन ऑफ O2, इरिवर्सिबल। मतलब कि हमारे जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं इनका कंप्लीट डिप्रिवेशन ऑफ O2, मतलब कि जो डिक्रीज होगा O2 का वो होगा इसमें जोन ऑफ इन्फेक्शन में। हमारा समझ में आ गया था। डिग्री ऑफ डैमेज में 3 होते हैं: जोन ऑफ इन्फेक्शन, इंजरी, इस्कीमिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जोन ऑफ इंजरी। जोन ऑफ इंजरी क्या होता है? मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ नेक्रोसिक गेट्स इंजर्ड। मतलब जो हमारी मसल्स होंगी सराउंडिंग में, जैसे कि जो हार्ट में सराउंडिंग मसल्स हैं वो नेक्रोसिस होंगी और इंजर्ड होंगी, इसे हम लोग जोन ऑफ इंजरी कहेंगे। और इसके पहले था हमारा जोन ऑफ इन्फेक्शन। देन है हमारा जोन ऑफ इस्कीमिया। जोन ऑफ इस्कीमिया क्या होता है? मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ इंजरी। जो हमारा इंजरी हुआ है उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो डिप्रीवेट हो जाएंगे, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे क्या ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिससे हम लोग को इस्कीमिया होगा। सम सेल्स आर वायबल। उसमें से जो कुछ सेल्स होंगी वायबल का मतलब लिविंग होगी, कुछ सेल्स तो लिविंग होंगी बट मोस्टली सेल वहाँ पे डेथ हो जाएंगी। ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स हमारा जो डिप्रीवेट हो जाएगा ब्लड सप्लाई, मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई लीडिंग टू इस्कीमिया, जो इस्कीमिया को कॉज करेगा। इसके बाद हमारा सेकंड है अकॉर्डिंग टू द लेयर्स ऑफ मसल इन्वॉल्व। कौन कौन सी लेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व है उसके हिसाब से टाइप्स। तो एक होता है ट्रांसम्यूरल,
एक होता है सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन, देन अगर कोई आगे है तो उसको देखते हैं। ट्रांसम्यूरल इस वजह से में दो ही होता है, एसटीएमआई और एनएसटीएमआई। हाँ, ट्रांसम्यूरल मतलब कि इसमें टोटल ब्लॉकेज होता है हमारा, एसटीएमआई होता है। एसटीएमआई क्या मतलब, एसटी हमारा जो होता है वो होता है एक जो हमारी ईसीजी वेव बनती है उसमें एक सेगमेंट होता है एसटी, और ईएमआई मतलब एलिवेशन होगा, एमआई मतलब पता है आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव्स होती हैं उनमें जो हमारा एसटी लेवल होगा वो एलिवेट हो जाएगा। नॉर्मल ईसीजी लेवल में हमारा जो एसटी लेवल होता है वो पहले एस नीचे फिर टी हल्का सा ऊपर की तरफ होता है, पर जो एसटीएमआई होगा उसमें हमारा एस ऊपर की तरफ होगा। अभी आपको आगे एक इमेज मिलेगी, आप उससे अच्छे से समझ लीजिएगा। इट इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस ऑफ हार्ट मसल्स, ये हमारी सारी जो फुल थिकनेस होती है हार्ट मसल्स की इसमें इन्वॉल्व होती है। देयर विल बी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, इसमें जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी का वो कंप्लीट होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए ट्रांसम्यूरल के ऊपर टोटल ब्लॉकेज लिखा हुआ है। इन ईसीजी एसटी सेगमेंट विल बी एलिवेटेड, जो मैंने बात अभी बोली, जो ईसीजी हमारा होगा उसमें हमारे एसटी सेगमेंट जो होगा वो एलिवेटेड होगा, मतलब ऊपर की तरह होगा। अभी आप आगे एक इमेज है उसमें आपको अच्छे से शो किया गया है। फिर सेकंड हमारा सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर आप इसके नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए इजी होगा समझने में भी, और आगे अगर आप रिवीजन करते रहेंगे इसका तो ये आपको इजीली मतलब याद रहेगा। तो सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब कि पार्शियल, इसमें मतलब कि ऊपर वाले में हमने देखा पूरा थिक होता है, पूरी सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें पार्शियल कुछ मसल्स इन्वॉल्व होंगी। सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। एन एस टी एम आई, सॉरी यहाँ पे एन एस ई में लिखा है, इसको टी होगा यहाँ पे, नीचे वाले में सही लिखा है नॉन एस टी एम आई। एन एस टी एम आई का मतलब नॉन एस टी ई एम आई, ऑल्सो नोन एज नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। अदर नाम से क्या जानते हैं, नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। इसमें जो होगा स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होगा इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे जो वॉल है सब एंडोकार्डियल, वहाँ का जो स्मॉल एरिया है वो इन्वॉल्व होगा। एन एस टी एम आई की फुल फॉर्म नॉन एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें भी कोई एलिवेशन नहीं होगा। वेंट्रिकुलर सेप्टम और पेपलरी मसल्स आल्सो भी इन्वॉल्व, इसमें हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेपलरी मसल्स जो हमारी होती है वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं डैमेज होने के लिए। इन ईसीजी देयर इज नो एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इंस्टेड देयर विल बी एसटी डिप्रेशन, इसमें ईसीजी में कोई एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होगा, जबकि जो एसटी डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन मतलब कि जो हमारा एसटी सेगमेंट है वो नीचे की तरह होगा, मतलब डिप्रेशन होगा, डिराइव्ड होगा बोल सकते हैं, या फिर बिलो होगा। इसमें जो हमारा होगा पार्शियल ब्लॉक होगा, मतलब कहीं कहीं पे जगह पे ब्लॉकेज होगा, पूरा फुल ब्लॉकेज नहीं होगा। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जो मैं आपको इमेज की बात कर रहा था ये रहा, इधर हमारे राइट साइड में लिखा है नॉर्मल, नॉर्मल ईसीजी वेव्स होती है हमारी पी क्यू आर एस टी। इन द एस टी एम आई देख सकते हैं आप, हमारा पी क्यू के बाद में आर, फिर एस हमारा एलिवेट है, फिर टी है, फिर नॉर्मल में आप देख सकते हैं एस नीचे की साइड है, बट इन द एस टी एम आई एस हमारा ऊपर की साइड है। इन द नॉन एस टी एम आई हमारा जो एस है वो पूरा डिप्रीवाइड हो चुका है, मतलब कि बिलो आ गया है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कैसे वी शेप बना है आर और एस के बीच में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो पूरी नीचे की तरफ आ गई है, और टी वेव हमारी बस ऐसे सीधे जा रही है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। इसके बाद इसके टाइप्स में थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन। लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से हमारा होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाडा बोलते हैं। इसमें हमारा जो होगा एंटीरियर वॉल में होगा, जिसे हम लोग AWMI बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, इसके सिर्फ आप नाम याद कर लीजिएगा, अंदर का जरूरी नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, जिसे हम लोग IWMI इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं इसमें कि कहाँ पे इंफीरियर है, लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी है, डायगोनल आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर पार्ट्स है। देन इसके बाद हम लोग इसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे। इटियोलॉजी हम लोग दो टाइप्स के डिवाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब कि जो हमारा सुधारी जा सकती है, मतलब कि अगर हम लोग किसी भी गंदी हैबिट्स में हैं उसकी वजह से एमआई हो रहा है तो हम उसको सुधार सकते हैं ना। पर इन द नॉन मॉडिफाइबल ये हमसे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जेनेटिक होती है या फिर अकॉर्डिंग टू द एज होती है। मॉडिफाइबल में बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग मेन फैक्टर है। इनएक्टिविटी, हाइपरटेंशन, ये जो नीचे लिखा है ये हाइपरटेंशन है, इनएक्टिविटी के बाद में हाइपरटेंशन है। तो स्मोकिंग अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को एमआई होने के चांसेस हैं।
एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे लोगों के है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फैट इन द आर्टरीज। इसके बाद हम लोग इनएक्टिविटी, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी वर्क या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग वगैरह, तो हो सकता है। फिर कोई गेमिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हाइपरटेंशन, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको एमआई हो सकता है। देन इसके बाद हम लोग नॉन मॉडिफाइबल बात करेंगे। नॉन मॉडिफाइबल में हमारा एज आता है। एज जीडियाट्रिक, जीडियाट्रिक क्या होता है? जो एबव होते हैं 40 या फिर 45 ईयर ओल्ड। जेंडर आ सकता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। ये मेल्स में इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर स्मोकिंग या फिर जो बैड हैबिट्स होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये जेंडर मेल में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर हम लोग कोई फैमिली हिस्ट्री या फिर किसी में हमारे दादा पापा ऐसे किसी को हुआ है इनहेरिटेंस, तो हो सकता है हमारे जीन्स के थ्रू ये हो सकता है। डायबिटीज, इसके बाद हम लोग की बात करेंगे इसमें, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो सकता है। डीएम लिखा है, इसका मतलब डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ओबेसिटी, मोटापे, अगर हम लोग हैं मोटे हैं तो हो सकता है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है। थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई का जो फॉर्मेशन हुआ है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, एम्बोलाई, इसमें डिफरेंस ये होता है, एम्बोलाई हमारा जो होता है वो मूविंग क्लॉट होता है, थ्रोम्बस हमारा एक जगह पे स्टक रहता है। हाइपर लिपिडीमिया, जिसे अगर हम लोग किसी भी हाइपर लिपिडीमिया में है, जैसे कि लिपिड का फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं जो हमारे नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं। ऊपर कुछ लिखे हैं वैसोडाइलेटर, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायफ्रोसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होना। चेस्ट पेन, जिसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। ये कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, इसको आप अपनी भी कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा और पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है? जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलाई का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक्लोजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फैट होता है। तो डिपोजिशन अगर हमारा होगा तो उसे हम लोग एक्कोलेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन मानेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारी कोरोनरी आर्टरी का और वो ब्लॉक हो जाएगी। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग O2 डिमांड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो ब्लड सप्लाई है हार्ट के पास में वो डिक्रीज हो जाएगी। जो O2 डिमांड है, मतलब कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट की, वो बढ़ जाएगी। सीधी बात है, अगर जैसे किसी भी मार्केट में आप ऐसा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट आ गया ज़्यादा मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट की एंट्री ज़्यादा हो गई है तो उसका जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है। आप सब्जी लेने जाते हैं, अगर कोई सब्जी मार्केट में ज़्यादा है तो उसका रेट डाउन होगा, और कोई सब्जी अगर बहुत कम है तो उसका रेट बहुत हाई होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारी डिक्रीज ब्लड सप्लाई है तो जो O2 डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ब्लड बहुत कम आ रहा है। ब्लड O2 तो हमारे ब्लड के साथ ही आएगी ना, तो अगर ब्लड सप्लाई कम है तो O2 की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया, जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, जो हमारा नेक्रोसिस होगा वो होने लगेगा कार्डियक मायोसाइट्स का। मायोसाइट्स क्या होता है? मायो सेल्स होती हैं, कार्डियक मतलब हार्ट की सेल्स होती हैं। जहाँ पे नेक्रोसिस होगा, जिससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमको साइन एंड सिम्टम दिखेंगे वो। पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई। इटियोलॉजी की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर किसी भी एक्कोलेशन की वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लॉकेज होगा कोरोनरी आर्टरी में, जिससे हमारी जो ब्लड सप्लाई हो वो घट जाएगी और हमारी जो O2 डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग को मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा, वहाँ से नेक्रोसिस होगा कार्डियक मायोसाइट्स का। और यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब एक एरो बना के आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर नहीं किया, ये देखिए, मायोकार्डियल इस्कीमिया, नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नीचे नेक्रोसिस के बाद में लिखना है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम लोग साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग को साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। तो इसका एक हम लोगों ने ये निमोनिक बनाया है, क्रसिंग, CRUSHING। क्रसिंग में हमारा C है चेस्ट पेन, जिसे हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये हमारा जो चेस्ट पेन होगा ऑनसेट होगा किसी भी टाइम पे, अगर पेशेंट रेस्ट या फिर एक्टिविटी कर रहा है तभी भी हो सकता है। R से हमारा होगा रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ पेन इनटू द नेक, जॉ, शोल्डर एंड आर्म, लेफ्ट लेफ्ट। जो हमारा रेडिएशन होगा मतलब कि स्प्रेड होगा पेन, कैसे होगा? नेक में होगा पहले, जॉ, शोल्डर में हो सकता है, जो हमारा लेफ्ट है आर्म उसमें हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो हमारे लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसीलिए ये जो सारे सिम्टम्स हैं इधर इधर साइड में दिखेंगे। तो इसे रेडिएशन होगा पेन का नेक, जॉ, शोल्डर और आर्म में।
यू से अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, अभी आपको ऊपर कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, वैसो डायलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर देता है ये। तो हम लोग अगर नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करेंगे तो हमको रिलीव मिल जाएगा, तुरंत रिलीव मिलेगा, क्योंकि ये वैसो डायलेटर है। और हम लोग रेस्ट करेंगे तब भी रिलीव मिल सकता है। ऐसे हम लोग को क्या होगा, स्वेटिंग होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग का भी ऊपर लिखवाया था मैंने, डायाफोरोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, डायाफोरोसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायाफोरोसिस होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्रशिंग। आई से इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, या फिर जो बीपी होगा वो इरेगुलर होगा, ब्लड प्रेशर जो हमारा होगा वो इरेगुलर होगा। फिर एच से हार्ड टू ब्रीथ, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। एन से हमारा नोजिया एंड वोमिटिंग, जो हमारा एनोजिया होगा, मतलब कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग हो सकती है। सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम नेक्रोटिक मायोसाइट्स, एएनएस वीएनएस, एएनएस सॉरी, ये हम लोग को लिखा है कि कैसे नोजिया या फिर वोमिटिंग होगा, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, पर बता देता हूँ। जैसे अगर कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ नेक्रोटिक मायोसाइट्स से, जब भी हम लोग की इंजरी होगी मायोसाइट्स में, कोई सब्सटेंस रिलीज होगा, वो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो वैगस नर्व को, फिर नोजिया होगी, लैक्टिक एसिड, वहाँ से हम लोग को वोमिटिंग हो सकती है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। जी से गोइंग टू एंजाइटी, एनजीएस हो सकते हैं, बहुत एंजाइटी फील होंगे, ऐसा हो सकता है। ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन देखते हैं। क्रशिंग, हैवी प्रेशर लाइक पेन, मतलब लगेगा कोई क्रश कर रहा है, फिर हैवी प्रेशर, कोई प्रेशर को अप्लाई करते वैसा पेन नहीं होता, वैसा पेन फील होगा। कॉमनली सीन अर्ली मॉर्निंग, ये हमारा ज़्यादातर जो होगा वो सुबह के टाइम पे दिखेगा। जो ड्यूरेशन होगी इसकी, लास्ट फॉर 20 और मोर मिनट, जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो 20 से या फिर ज़्यादा मिनट हो सकती है।